वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग वीडियो 4 देखेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि हम लोग पेपर 1 कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहला यूनिट देख रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज जो टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे जो टीचिंग हम लोग करते हैं, जो टीचर्स करते हैं, तो सपोर्ट में जो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कौन करता है। जैसे इस वीडियो की अगर बात करें तो यहाँ पर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये पेन, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब हो गई यहाँ पर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। फिर हम लोग देखेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब होता है आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे आपका टेबल, चेयर, टीचर, करिकुलम, ये सब हो गया आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। फिर आते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड्स। बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर टीचर मेन फोकस रहता है, उन्हें कहा जाता है टीचर सेंटर मेथड। और जहाँ पर आपके लर्नर जो मतलब एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं वो सेंटर में रहते हैं, उन्हें कहा जाता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। और ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे PYQs, ताकि इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले अगर लेक्चर का PDF आपको डाउनलोड करना है तो वो चैनल पे इम्पैक्टिका क्लास पे अपलोड किया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम अगर बात किया जाए तो ये वही है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर मैटर। हेल्प्स अ स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर मैटर। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर पेन टैबलेट है, तो मैं वो पेन टैबलेट यूज करके कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, आप लोग को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा मदद मिलेगा। यहाँ पर लैपटॉप जो है उसमें रिकॉर्डिंग करना इजी होता है, तो लैपटॉप भी क्या हो गया, एक टीचिंग एड। तो इन्हें कहा जाता है आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो उसमें सबसे पहला टाइप जो आता है वो है आपका ऑडियो एड। इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं एक लिस्ट बना दिया हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले ऑडियो एड्स, फिर आता है विजुअल एड्स, थ्री डायमेंशनल एड्स, ऑडियो विजुअल एड और एक्टिविटी एड्स। तो सबसे पहले देखेंगे ऑडियो एड्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले आता है रेडियो। जैसे आप लोग को पता होगा कि रेडियो पे काफी एजुकेशनल चैनल्स चलते हैं, जैसे कि आपका ज्ञान फानी हो गया। ये सब एजुकेशनल चैनल चलाए जाते हैं ताकि जहां पर टीवी नहीं पहुंच सका है या फिर जहां पर टीवी नहीं खरीदा गया है वहां पर भी एजुकेशन ना रुके। तो पहला है रेडियो, सेकेंड में आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि टीवी चैनल्स में कहीं भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है या किसी लोगों का जब इंटरव्यू लिया जाता है तब उनके सामने एक माइक रखा जाता है ताकि रिकॉर्डिंग वहां पर अच्छी तरीके से हो सके। यहाँ पर भी आप शायद देख पा रहे होंगे कि एक माइक लगा हुआ है ताकि जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से आप तक पहुंचे, और इसी को कहा जाता है आपका रिकॉर्डिंग्स। फिर आते हैं हम लोग ऑडियो प्लेयर्स पे। ऑडियो प्लेयर्स आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा बहुत टाइम कि कोई एक पर्टिकुलर ऑडियो, कोई एक गाना चला दिया जाता है और पूछा जाता है ये कौन सा गाना है, या फिर किसी का वॉइस रिकॉर्डिंग चला दिया जाता है और पूछा जाता है किसका रिकॉर्डिंग है। तो वो सब आ गया आपके ऑडियो प्लेयर्स में। तो ये हो गए आपके ऑडियो एड्स। फिर आते हैं विजुअल एड्स पे। विजुअल एड्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है यहाँ पर स्लाइड्स। यहाँ पर जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ वो भी थ्रू स्लाइड्स के है, पर जब आप डाउनलोड करेंगे तब आपको PDF मिलेगा। अभी आप देखिए ये सब स्लाइड्स है, एक के बाद मैं एक स्लाइड चेंज कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर जो एजुकेशन है प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये होगा स्लाइड्स। फिर आते हैं मैप्स। मैप्स मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग को मैप्स रखना। मैप से हम लोग ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और कौन सा जगह कहाँ पर है इसको हम लोग देख के जल्दी याद कर सकते हैं। फिर आते हैं पोस्टर। पोस्टर अगर देखा जाए तो ज्यादातर हम लोग बचपन में यूज करते थे, जैसे टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, टाइप्स ऑफ फ्रूट, फिर आ गया पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। ये सब के डिफरेंट चार्ट्स होते थे, डिफरेंट पोस्टर्स होते थे जो हम यूज करते थे। तो ये हो गए पोस्टर। फिर आते हैं बोर्ड्स। बोर्ड्स अगर कहा जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड होते हैं,
जैसे आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, और अभी तो डिजिटल बोर्ड ज्यादातर टीचर्स यूज करते हैं। तो ये सब हो गए आपके बोर्ड्स। ये सब क्या है? ये सब है आपके विजुअल एड्स। फिर आते हैं हम लोग थ्री डायमेंशनल एड्स। थ्री डायमेंशनल एड्स, थ्री डायमेंशनल से क्या समझते हैं हम लोग? थ्री डायमेंशनल मतलब होता है आप सामने 3D ऑब्जेक्ट देख सकते हो, क्योंकि हम लोग जो भी सरफेस में देखते हैं वो होते हैं 2D ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सामने कोई चीज देखते हैं, जैसे जैसे आप लोग मान लीजिए मूवी देखते हो, अभी रिसेंट रिलीज हुआ अवतार पार्ट 2, उसमें क्या है 3D मूवी है। मतलब क्या है, वो आप चश्मा लगा के अगर देखोगे मूवी हॉल में तो लगेगा आपके सामने हो रहा है। तो ये है आपका थ्री डायमेंशनल। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल लैब में आप सब गए होंगे, तो वहां पर क्या है, सबसे पहले जो मॉडल रहता है वो एक ह्यूमन बॉडी का, पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, उसमें ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो सब दिखाए जाते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया आपके मॉडल। फिर आते ग्लोब। ग्लोब क्या हो गया? मैप। देखिए मैप होता है एक फ्लैट 2D सरफेस, वहीं पे ग्लोब आपका सर्कल होता है और 3D सरफेस होता है। इट इज मच मोर एक्यूरेट देन द मैप्स। लेकिन ग्लोब आपका महंगा होता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर आपका मैप यूज करते हैं। फिर आते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन आप लोग सब दिन स्कूल में किया ही होगा, क्लास 5 या 6 में होता है, जहां पर हम लोग को बोला जाता है एक फ्रॉग ले आने के लिए, और फिर वो फ्रॉग को काट के हम डिफरेंट उसके बॉडी पार्ट्स, जो आपके एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको देखते हैं। तो ये हो गया क्या? आपका स्पेसिमेन। फिर आते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है? ऑडियो का मतलब क्या है? जो हम सुन सकते हैं, और विजुअल का मतलब क्या है? जो हम देख सकते हैं। तो इन दोनों मीडियम को जब एक साथ मिला दिया जाता है तब बनता है हम लोग का ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें सबसे पहले आता है आपका डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाया जाता है और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका डिस्कवरी चैनल। डिस्कवरी चैनल पे आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देख पाओगे, जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स पे, डिफरेंट सी एनिमल, फिर आपके शेर, अफ्रीकन एनिमल्स, डिफरेंट तरीके के एनिमल्स, लोग, इनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देख पाओगे। तो ये होते हैं डॉक्यूमेंट्रीज। फिर आ गए आपके वीडियोस। वीडियोस जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, जो कि आप ऑनलाइन वीडियो देखोगे या ऑफलाइन भी वीडियोस देखते हो, वो सब भी आपके ऑडियो विजुअल एड्स के अंडर आते हैं। फिर आते हैं हम लोग एक्टिविटी एड्स। एक्टिविटी एड्स का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब होता है जब हम लोग कोई काम करते हैं। तो एक्टिविटी एड्स का मतलब होता है जब कोई काम करके हम लोग कोई चीज को सीखते हैं, उससे कहा जाता है एक्टिविटी एड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका फील्ड ट्रिप्स। मतलब हम लोग जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं, उस जगह के बारे में और भी जान पाते हैं। जैसे आप लोग को बहुत जन के स्कूल में होता है कि नेशनल पार्क पे ले जाया जाता है फील्ड ट्रिप्स के लिए। तो नेशनल पार्क के बारे में कौन से जानवर रहते हैं, नेशनल पार्क क्या होता है, कब बनाया गया था, इन सब के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये हो गया आपका फील्ड ट्रिप। फिर आते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन जैसे आपने फिजिक्स के लैब में या फिर केमिस्ट्री के लैब में कभी ना कभी तो एक्सपेरिमेंटेशन किया ही होगा। इस एक्सपेरिमेंटेशन से क्या होता है, हम लोग को और भी नॉलेज मिलता है सब्जेक्ट के बारे में। तो ये हो गए हमारे एक्टिविटी एड्स। इसके सिवाय और एक जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है वो है आपका ड्रामा। ड्रामा भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एड है जो कि आपके एग्जाम में आता है। ड्रामा क्या है? इसे हिंदी में बोला जाता है नाटक करना। तो ड्रामा में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर जो हिस्ट्री होता है या फिर लिटरेचर होता है, उसके इवेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एक्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, उस इवेंट के बारे में हम लोग को और भी अच्छी तरीके से नॉलेज मिलता है। तो ये सब हो गए आपके टीचिंग एड्स। अब देखेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट।
तो लर्निंग एनवायरनमेंट सबसे पहले तो ये समझेंगे होता क्या है। तो लर्निंग एनवायरनमेंट में देखिए, कोई एक स्टूडेंट है, ये मान लीजिए स्टूडेंट है, उसके आसपास क्लासरूम में जितने भी लोग हैं वो हो गए उसके लर्निंग एनवायरनमेंट, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। जैसे कि मान लीजिए उसके लर्निंग एनवायरनमेंट में कौन आ जाएगा, टीचर, स्टूडेंट्स, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, फिर आपका टेबल, फैन, एसी, क्लास में जो कुछ भी है, मतलब आप क्लास में जब बैठते हो, क्लास में आस पड़ोस में जो एनवायरनमेंट आपका बनता है उसी को कहा जाता है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। तो लर्निंग एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो लर्निंग एनवायरनमेंट आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बाइपोलर, ट्राइपोलर और क्वाड्रिपोलर। तो पहले पढ़ेंगे बाइपोलर के बारे में। बाइपोलर में अगर देखा जाए, नाम से ही पता चल रहा है बाई, बाई का मतलब क्या होता है, दो। तो बाइपोलर में सिर्फ 2 जन को रखा जाता है लर्निंग एनवायरनमेंट में, एक है आपके टीचर, दूसरे है आपके लर्नर। काफी इजी है। बाइपोलर का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2, तो बाइपोलर में आपके 2 ही लोग रहते, एक रहता है आपका टीचर और दूसरे रहते हैं आपके लर्नर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राइपोलर। ट्राई मतलब क्या है, ये है आपका 3। तो ट्राइपोलर में पहले तो रहेंगे टीचर और लर्नर, और तीसरा कौन ऐड होगा, वो है आपका करिकुलम। तो पहले हो गया बाइपोलर, फिर है ट्राइपोलर। ट्राइपोलर में क्या है, आपका टीचर, लर्नर और करिकुलम। यहां पर अच्छे से समझिए कि करिकुलम जो होता है वो सिलेबस से डिफरेंट होता है। करिकुलम जो होता है वो आपके सिलेबस से डिफरेंट होता है। कैसे, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में सिर्फ आपको जो आपकी पढ़ाई है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए आप एमबीए कर रहे हैं टूरिज्म में, तो यहाँ पर सिलेबस क्या होगा कि आपको मान लीजिए ये 10 चैप्टर पढ़ाई करना है या ये 10 सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लाना है, ये हो गया आपका सिलेबस। और करिकुलम क्या होता है, करिकुलम होता है आपका ओवरऑल। इसमें क्या रहेगा, ये 10 सब्जेक्ट्स तो आपको पास करना है, उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग करना है, प्रोजेक्ट जमा करना है, फील्ड ट्रिप्स में जाना है, तो ये सब मिला के आपका बनता है करिकुलम। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। करिकुलम क्या होता है, ये टोटल ओवरऑल जो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट किया जाता है या फिर वो उस टाइम पीरियड में क्या क्या सीखेगा उसको देखा जाता है, वो होता है आपका करिकुलम। और सिलेबस क्या होता है, सिलेबस होता है सिर्फ जो बच्चे को या फिर स्टूडेंट को पढ़ाई करना होगा उसको कहा जाता है आपका सिलेबस। इसके बाद देखेंगे हम लोग लर्निंग एनवायरनमेंट में जो आखिरी है वो है क्वाड्रिपोलर। अब क्वाड का तो मतलब आपको पता ही होगा, अभी हम लोग सुनते हैं इंडिया ने क्वाड बनाई, इसमें कौन कौन है, तो इंडिया है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या हो गया, क्वाड का मतलब आप हमेशा याद रखिएगा, क्वाड का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर आपके 3 रहेंगे, टीचर, लर्नर, करिकुलम, और चौथा है आपका फिजिकल क्लाइमेट। चौथा है आपका फिजिकल क्लाइमेट। फिजिकल क्लाइमेट क्या हो गया, फिजिकल क्लाइमेट वही है आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट। जैसे आपका क्लास में टेबल कैसा है, क्लीनलीनेस कैसा है, टेबल, फैन, एसी, कंफर्ट कैसा है, आपकी क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है, क्लास स्पेशियस है कि नहीं, ये सब हो जाता है आपका फिजिकल क्लाइमेट। तो क्वाड्रिपोलर में आता है टीचर, लर्नर, करिकुलम और फिजिकल क्लाइमेट। बाई में 2, ट्राई में 3, क्वाड्री में 4। अब देखेंगे टीचर सेंटर मेथड्स क्या होते हैं।
टीचर सेंटर्ड मेथड्स की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाया जाता है एक क्लासरूम में या फिर कभी भी कोई एजुकेशनल प्रोवाइड किया जाता है तो दो तरीके के मेथड होते हैं। एक होते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड और एक होते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं? टीचर को मेन फोकस रखा जाता है और वैसे स्टूडेंट सेंटर क्या होता है? स्टूडेंट को मेन फोकस पे रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड। इसमें सबसे पहला क्या आ गया? लेक्चर्स। अभी भी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी एक तरीके का लेक्चर है और क्लासरूम में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं वो भी आपके लेक्चर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? टीचर आपके सेंटर में रहते हैं, टीचर आपके सेंटर में रहते हैं और एक अरेंजमेंट में आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब बैठे रहते हैं और टीचर उनको पढ़ाते हैं। तो इसका क्या होता है? ये होता है आपका लेक्चर मेथड। फिर आते हैं आपका टीम टीचिंग पे। टीम टीचिंग आप सबने आपके जो भी कॉलेजेस है उसमें जरूर कंपनी से आई होगी, मतलब प्लेसमेंट के लिए। तो उसमें क्या होता है? जब भी प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आती है तो सबसे पहले इंडक्शन होता है, मतलब उस कंपनी के बारे में हम लोग को बताया जाता है कितना पैकेज होगा, क्या सैलरी होगा, इसके बारे में बताया जाता है। तो इसके लिए आपके दो लोग प्रेजेंट रहते हैं। पहला जो इंसान है वो आपको कंपनी का डिटेल्स बताता है और दूसरा जो इंसान है वो एचआर होता है। वो बताता है कंपनी का कल्चर कैसा है, आपको कैसे वहां पर एडजस्ट करना होगा, रहने का कोई अलाउंस मिलेगा कि नहीं, ये सब एचआर करता है। तो पहला आपका कंपनी का पर्सन होता है, कंपनी का कोई हेड होता है, टीम लीडर, और दूसरा आपका एचआर होता है। तो कंपनी का लीडर जो होता है वो कंपनी के बारे में आपको बताता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा कंपनी है, इस कंपनी में नहीं हुआ तो आपका कभी कुछ नहीं होगा। और दूसरा जो एचआर है वो आपको बताता है ये कंपनी कितना अच्छा है, अपने एम्प्लॉयज का कितना ज्यादा ध्यान रखती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया दो जन एक साथ कोई क्लास में कोई चीज के बारे में जब एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तब वो हो जाता है आपका टीम टीचिंग। फिर आते हैं प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए, आप प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो हो रहा है क्लास वो क्या है? आपका प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने बैकग्राउंड में एक ब्लैक रखा है स्लाइड में और ऊपर कुछ फॉन्ट रखा है, यहाँ पर कुछ फॉन्ट रखा है, फिर नीचे राइटिंग में कुछ फॉन्ट रखा है, ब्रैकेट में हिंदी में लिखा है उसी बात को। तो ये सब क्या है? आपका प्रेजेंटेशन है। मैं प्रेजेंटेशन बना के आपको पूरा प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस टोटल चीज को क्या कहा जाता है? आपका प्रेजेंटेशन। फिर आते हैं हम लोग डायरेक्ट टीचिंग पे। डायरेक्ट टीचिंग का मतलब क्या होता है? जब मैं डायरेक्टली आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप खुद से ये नॉलेज प्रोवाइड नहीं हो रहा है, डायरेक्टली मैं आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आता है। तो डायरेक्ट टीचिंग अगर बात की जाए, एक तरफ में लिख लेता हूं, डायरेक्ट और दूसरे तरफ है आपका इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टीचिंग में आपको डायरेक्टली टीचर्स जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देयर कैन नो फायर विथ आउट ऑक्सीजन। इनडायरेक्ट में
हाँ। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट टीचिंग में क्या हो रहा है, मैं डायरेक्टली आपको कोई इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि जब आपका हवा नहीं होगा, कहीं पे ऑक्सीजन आपका प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तब वहां पे आपको फायर नहीं मिलेगा। और दूसरे केस में देखिए क्या होगा, एक मान लीजिए आपने कैंडल जलाया, उस कैंडल के ऊपर आपने कोई यूटेंसिल से उसको ढक दिया, ग्लास यूटेंसिल से उसको ढक दिया, तो क्या हुआ, जो यहाँ पर हवा जा रहा था वो नहीं जाएगा, और हवा में आपका ऑक्सीजन भी रहता है तो वो भी नहीं पहुंचेगा, तो उससे क्या होगा, ये कैंडल बुझ जाएगा। तो वहां से आपको क्या पता चलेगा कि कैंडल डज नॉट बर्न विदाउट एयर, और इसका मतलब कैंडल को ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसमें क्या हुआ, आपने कोई एक्सपेरिमेंटेशन किया, फिर आपको नॉलेज मिला, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड क्या होगा, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा आपका टीचर सेंटर, टीचर सेंटर मेथड। और इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट टीचिंग, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट या फिर आई होप ये आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। फिर देखेंगे लर्नर सेंटर मेथड। लर्नर सेंटर मेथड तो काफी क्लियर है आपको, ये स्टूडेंट जो खुद से सीखते हैं उसी को कहा जाता है आपका लर्नर सेंटर मेथड। तो सबसे पहले आता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, कोई एक सिचुएशन होता है, उसके बारे में क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, सब चीजों के बारे में सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर केस स्टडी का एक टॉपिक है कि जियो इज द टॉप इन सिम कार्ड इंडिया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग एक स्टेटमेंट दे रहे कि जियो सबसे ज्यादा यूज सिम कार्ड है इंडिया में। तो इसका आप केस स्टडी अगर करेंगे तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है वो सब आप देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा कि जियो का सिम जो है वो पहले फ्री में मिलता था, इसलिए सभी ने उसको यूज करने लगे। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जियो जो है एक इंडियन कंपनी है। फिर आप कारण देख सकते हैं कि जियो जो है वो सस्ते दर पे, मतलब सस्ते जो प्राइस पॉइंट है उस पर सिम बेच रहा है, इसलिए वो ज्यादा फेमस हो चुका है इंडिया में। तो आप ऐसे बहुत सारे कारण रख सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है आपका केस स्टडी। जब आप किसी चीज के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो तो उससे कहा जाता है केस स्टडी। या तो आप एक्सक्यूज मी, या तो आप YouTube में भी इसके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। आप YouTube में सिंपली देना केस स्टडी तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसके ऊपर। फिर आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट, जो हम लोग को स्कूल और कॉलेजेस में मिलते हैं प्रोजेक्ट असाइनमेंट। किसी एक टॉपिक के बारे में हम लोग को बोल दिया जाता है इस टॉपिक के बारे में आप लोग प्रोजेक्ट करो। तो इससे क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे हम लोग को प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग को खुद से पढ़ाई करना पड़ता है और हम लोग का नॉलेज जो है उस टॉपिक पे इंक्रीज होता है। इसे कहा जाता है आपका प्रोजेक्ट या असाइनमेंट। फिर आते हैं ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग में क्या होता है, देखिए आप लोग का अगर कोई एडमिशन लिया होगा इग्नू में तो उसको पता होगा कि ओपन लर्निंग क्या होता है। ओपन लर्निंग में क्या होता है, आप एक कॉलेज में जाके रजिस्टर करते हो, फिर कॉलेज आपको उस टाइम पे जितने स्टडी मटेरियल्स होते हैं स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब वो स्टडी मटेरियल्स जो है आपको खुद से पढ़ाई करना होगा और खुद से उन चीजों को समझना होगा, और फिर एक पर्टिकुलर डेट दिया जाता है, उस टाइम पे जाके आपको एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे। तो ये होता है आपका ओपन लर्निंग।
फिर आते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है? ह्यूरिस्टिक मेथड में आपका खुद से जब कोई पढ़ाई करता है तो ह्यूरिस्टिक मेथड का अगर एग्जांपल दिया जाए, मान लीजिए आपको कुकिंग के बारे में सीखना है, तो कोई एक कुकिंग करना है, जैसे आपको बनाना है पनीर मसाला। पनीर मसाला बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। इसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आप इंटरनेट देख सकते हैं। फिर देखेंगे पनीर को कैसे काटा जाता है, कौन से मसाले दिए जाते हैं, स्पाइसी बनाना है या फिर नॉन स्पाइसी बनाना है। तो ये सब क्या होता है? ह्यूरिस्टिक मेथड। जब हम खुद की इच्छा से, खुद के कोशिश से कोई चीज को सीखते हैं, तब उसे कहा जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग। अब चलिए कुछ पीवाईक्यूज है, इनको सॉल्व करते हैं, तब हम लोग को सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से, जो हम लोग ने पढ़ाई किया उस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए ये काफी पुराना आपका क्वेश्चन है 2014 का। इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय टीचर टू। देखिए आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये काफी आसान है। आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। ये आपको हिंदी में वही क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंस्ट्रक्शनल एड किस लिए यूज किया जाता है? टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। यहां पर देखिए मैं पढ़ा रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग के बारे में। अगर मेरे पास ये पेन टैबलेट नहीं होता तो फिर मैं इतना सब आपको लिख के बता नहीं पाता। तो ये सब क्या हो गया? ये इंस्ट्रक्शनल एड है और इससे क्या होता है? क्लैरिफाई होता है कॉन्सेप्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द टू सेट्स एंड इंडिकेट योर आंसर बाय चूजिंग द कोड। ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अगर आप लोग पहली बार ऐसा ये एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो आपको मैच द फॉलोइंग, बेसिकली ये मैच द फॉलोइंग है। ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, सी और डी कौन से होंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन है, पर मिलाना है सिर्फ आपको 4 ऑप्शन है। तो लेक्चरिंग तो मैंने बता दिया क्या होता है। डिस्कशन इन ग्रुप्स क्या होता है? डिस्कशन इन ग्रुप्स होता है आपका जीडी राउंड। आप लोग समझ सकते हैं कि जब ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते हैं वही है डिस्कशन इन ग्रुप्स। फिर आपके आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है? सभी लोग मिलके कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम लोग सभी एक टॉपिक है कि रोनाल्डो इज बेटर देन मेसी, ठीक है। इस टॉपिक पे मान लीजिए 10 जन है, 10 जन अपना कुछ बात बोल रहे हैं कि रोनाल्डो कैसे बेटर है, मेसी का रिकॉर्ड अच्छा है, नहीं रोनाल्डो से पहले भी अच्छे प्लेयर थे जैसे पेले और माराडोना, रोनाल्डो को कैसे अच्छा बोल दिया गया, या फिर कोई बोल देगा रोनाल्डो ज्यादा अच्छा प्लेयर है। तो ये क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत जन एक साथ कोई चीज बोलते हैं। फिर आते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्यूर। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्यूर का मतलब क्या होता है? आप लोग कभी कोई अगर कोर्स खरीदेंगे, कोई मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लीजिए यूडेमी से आपने कोई कोर्स खरीदा है कोडिंग सीखने के लिए, तो यूडेमी में क्या रहता है? यूडेमी में आप एक प्राइस पे करके वहां पर जो वीडियोस है उनको खरीद सकते हो। इन वीडियोस को आप कभी भी देख सकते हो। अब अपनी मर्जी से देख सकते हो कि आप अगर चाहो तो हर एक दिन 1 वीडियो पर डे देख सकते हो, या फिर आप मान लो कोई काम करते हो, आप वर्किंग डेज पे देखना चाहते हो सिर्फ, तो फिर आप सिर्फ 2 वीडियो देखो पूरे वीक में। तो यही होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्यूर। मतलब प्रोग्रामिंग पहले से कर दिया जाता है, उसके हिसाब से
आप लोग खुद से पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पर है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं आप। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो लेक्चरिंग अगर देखा जाए, लेक्चर मेथड का स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर, ये तो हो गया आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो सी को अगर 2 से मैच करें तो यहाँ पर सी का 2, देखिए सिर्फ एक ही जगह पे सी का 2 है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। और क्या है? कंटेंट डिलीवरी इन अ लूसिड लैंग्वेज, यूज ऑफ टीचिंग एड, टीम बेस्ड इंटरैक्शंस। तो ये भी आप आसानी से मैच कर सकते हो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्यूर डी का 1 से। तो यहाँ पर आप जो आपको सबसे आसान लगे उसी पे जाइए और आसानी से आप लोग ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाओगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असाइनमेंट मेथड ऑफ टीचिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। Assignment method of teaching is the combination of which of the following? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो असाइनमेंट मेथड क्या हो गया? असाइनमेंट मेथड क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है असाइनमेंट। ये क्या हो गया? आपका लर्नर सेंटर। तो असाइनमेंट क्या हो गया? पहले इसको लिखते हैं, असाइनमेंट स्टूडेंट सेंटर टीचिंग। स्टूडेंट सेंटर्ड में कौन कौन सा आएगा? देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये आ सकता है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर कभी भी नहीं आएगा, तो बी हट गया। प्रोजेक्ट मेथड एंड लेक्चर मेथड, लेक्चर नहीं आएगा। लेक्चर मेथड एंड फील्ड विजिट, ये भी नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ह्यूरिस्टिक मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ह्यूरिस्टिक भी आपका स्टूडेंट सेंटर्ड है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जब कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो उस क्वेश्चन को ब्रेक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर पहले मैंने क्या देखा, असाइनमेंट मेथड कौन सा वे है? तो ये है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में कौन कौन से आएंगे? तो लेक्चर मेथड जो है वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरा बच गया, जो कि आपका ह्यूरिस्टिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसको आप लोग डिटेल में भी देखें तो आप लोग समझ पाएंगे कि पहले ये असाइनमेंट जो है उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब खुद से कोई चीज सीखते हैं। मान लीजिए कोई टॉपिक दिया गया आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, टॉपिक है आपका एनिमल्स के ऊपर, ये टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो पहले आप ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज करेंगे, ये एनिमल्स के बारे में जितना हो सके आप पढ़ेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे,
फिर क्या करेंगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि मुझे यहाँ पर क्या पूछा गया है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कौन कौन सा प्रकार है, कौन से प्रकार आपके मैमल्स होते हैं, कौन से प्रकार आपके रेप्टाइल्स होते हैं, इनमें क्या फीचर्स होते हैं। तो ये हो गया आपके दो चीजों से बनता है, एक है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, दूसरा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलो इज गिवन अ लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस विच अमंग देम आर इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज बार बार आपको चेंज करके दिया जा रहा है, पर आपको समझना है ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, कि टीचर अप्रोच या फिर स्टूडेंट अप्रोच। आप एक बार उसको समझ लेंगे, फिर इस क्वेश्चन में कुछ बाकी नहीं है। इनमें से कौन सा आपका इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, उन्हें सिलेक्ट करना है। देखिए, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस अप्रोच, अब तक तो आप लोग को सबको ये समझ में आ गया है ये क्या है, स्टूडेंट्स। इंडिविजुअलाइज मतलब एक एक जन को देखा जाता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा स्टूडेंट अप्रोच। तो सबसे पहले क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये मुझे पता नहीं है। मॉड्यूलर अप्रोच बेस्ड टीचिंग पता नहीं है। प्रोग्राम्ड टीचिंग, प्रोग्राम टीचिंग मेरा होगा सी रहेगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड, आप लैंग्वेज को देखिए, इंडिविजुअलाइज्ड यहाँ पर पर्सनलाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है, जो ट्यूशन टीचर्स एक एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वही है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, तो ये भी होगा। और कोलैबोरेटिव मेथड, इसमें क्या है, ये हो गया आपका टीम बेस्ड, कोलैबोरेटिव मेथड टीम बेस्ड, तो ये मेरा नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये है आपका टीचर बेस्ड लर्निंग। मेरा ऑप्शन सी और डी होगा, ऑप्शन ई नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कहां पर ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई है, तो मेरा 3 और 4 नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शन सी और डी कहां पर है, ऑप्शन सी और डी, मतलब मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2। यहाँ पर सी और डी है, तो और एक क्या होगा, बी, मॉड्यूलर अप्रोच बेस्ड टेस्टिंग टीचिंग, सॉरी, मॉड्यूलर अप्रोच बेस्ड टीचिंग। आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग अभी हम लोग ने पढ़ा था, टीम टीचिंग में क्या होता है, कितने लोग रहते हैं, इससे क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग ने डिटेल्स में पढ़ा है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी आसान होगा। यही आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोर देन 2 टीचर्स प्लान and teach together in the same class as per their expertise। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा, बस सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही था, तो थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो देखा है, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। थैंक यू।